चीन के करनी और कथनी में काफी फर्क है। चीन केवल फायदे का साथी है, नुकसान का नहीं। यह बात अब रूस को समझ में आ रही होगी। चीन एक तानाशाह देश है, जबकि अमेरिका लोकतांत्रिक। लेकिन चीन और अमेरिका दोनों में एक बड़ी समानता यह है कि दोनों ही देशों के दावे और वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक युद्ध से पहले पुतिन के चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने 2025 के समय अवधि से पहले रूस और चीन के बीच में 200 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा। लेकिन अब जैसा कि स्थिति असामान्य हो रही है, तो अब चीन भी अपने वादे से मुकरता दिखाई दे रहा है। हालांकि चीन अपने बयानों में रूस पर लगे प्रतिबंधों की आलोचना तो कर रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर चीन अब रूस को सहयोग देने से दूरी बना रहा है। खुद रूस की न्यूज एजेंसी तास ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि पिछले एक हफ्ते में चीन की सैकड़ों कंपनियों ने रूसी कंपनियों को सहयोग देने से दूरी बना चुकी हैं और इसकी मुख्य वजह अमेरिकी प्रतिबंधों को माना जा रहा है। यहाँ तक कि चीन की कई कंपनियों ने रूस के ऑटोमोबाइल्स और एविएशन कंपनियों को कल पुर्जे और कई आवश्यक हार्डवेयर की सहायता देने से मना कर दिया है। अब ऐसे में चीन की ओर से धोखा मिलने के बाद रूस को भारतीय कंपनियों से ही उम्मीद है कि भारत आवश्यक हार्डवेयर की सप्लाई करवा सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से समस्या तो भारत के सामने भी है, लेकिन भारत अभी भी मुश्किल समय में रूस का एक बड़ा सहारा बना हुआ है, क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अगले 2 महीने तक रूस से बहुत बड़े पैमाने पर रूस से कोयला खरीदने का फैसला किया है। वहीं 9 लाख टन रूसी कोयला रवाना हो चुका है, जो 20 मार्च के पहले भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। वहीं कोलमिंट का कहना है कि 2020 में जितना कोयला नहीं खरीदा गया, उससे कहीं ज्यादा कोयला अगले 2 महीनों में रूस से खरीदा जाएगा। वहीं रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर कम से कम नुकसान पड़े, इसके लिए भी रुपए पेमेंट मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत की यह कोशिश अमेरिका को जहां हैरान करेगी, तो वहीं रूस के लिए काफी राहत पहुंचाने वाली होगी।